नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। ट्रांसपोर्ट नगर में हम लोग हैं और चुनावी बिल्कुल बच चुका है और नव कार्यकारिणी आज अपना नामांकन यहाँ पर भर रही है। आप बताओ उदयलाल जी भाई साहब, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हो, ट्रांसपोर्ट नगर की क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो अभी भी यहाँ पर पूर्ण करनी बाकी है? पहले तो मैं उदयपुर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ और मेरे सभी युवा साथी जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों ने मिलके हम पांचों पर विश्वास किया है, जिसमें हमारी कार्यकारिणी, जिसमें संगठन मंत्री विश्वास कर ली तो करना बाकी है किया विश्वास। अच्छा, इसीलिए तो हम यहाँ पहुँचे हैं जी, बाकी तो कैसे पहुँचते जी। किसी के हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे पहुँचे। तो एक मिनट सबरे वास्ते तालियां होनी चाहिए। हाँ, विश्वास कर ली यार उदयलाल जी में। जी, दूसरा, ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत सारी समस्या हैं, हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे अगर मौका मिलता है। मैं 30 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ। हर आदमी की समस्या और ट्रांसपोर्ट में क्या क्या समस्या रहती है वो सारे चीज़ों से मैं अवगत हूँ। अच्छा, इसलिए इन लोगों को पता है कि उन समस्याओं को मैं कैसे निराकरण कर सकूं, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। विकास होगा, ट्रांसपोर्ट नगर का होगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज अभी गर्त में उतरी हुई है, उसको ऊपर उठाने, कैसे उठाएं, उसका पहला लक्ष्य में चल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर। वो सुर्खियों में चल रहा है, वो कोई बात नहीं, हमारा घर का मैटर है, घर में होते रहती है, बातें होती है, कोई भी उसको ऊपर नीचे करके बताना कोई मतलब नहीं है। मेरा ये तो है कि अभी उसकी चीज़ों का नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारे भाइयों का जो समस्या है ट्रांसपोर्ट की, अभी डीजल, पेट्रोल जो भी इतने महंगे हुए हैं, भाड़े में कमी है या कोई टैक्सों की है, टोल टैक्स की है, कई चीज़ों की समस्या है, उसको हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो डबोक के आसपास के पूरे इलाके में वैसे भी उदयलाल जी फेमस चल रहे हैं, तो एक उदयलाल जी है ट्रांसपोर्ट नगर से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। हाँ महासचिव जी, आप बताओ, आप महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हो यहाँ पर, आप क्या ऐसी दो कार्य ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आप क्या करेंगे तो लोग आपको मत देंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप उदयपुर न्यूज़ रो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मैंने लायक समझे और आप अट्टे बाइट ले और जो आपकी आज ये व्यवस्था चौथा स्तंभ किया जाओ, आप सब चीज़ा ने पटल पे लाई सको, तो वही वास्ते मैं आप धन्यवाद देना चाहूँ। और जना सब जना माने पे विश्वास जते अट्टे तक मैंने पहुँचाया, बड़ा सबार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आप ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जुड़ी लगी दो मुद्दा पे यानी ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था पे बात करूं तो आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में केवल मुख्य 2-3 जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, चारों तरफ सीसीटीवी की व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए। रीजन की यहाँ पे अभी बैटरियाँ चोरी हुई थी, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी हुई गतिविधियाँ जितनी भी है उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम मुद्दा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे डीजल चोरी हुए थे, बैटरियाँ चोरी हुई थी, गाड़ी वाले की आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय गर्त में जाता जा रहा दिन ब दिन, ना इस पे कोई ऐसा कोई मुद्दा आगे आ रहा है कि ये व्यवसाय वापस पुनः ऊपर के सामने आवे, तो उससे जुड़ी हुई समस्या पर हम बैठ के डिस्कस करेंगे और इससे आगे काम करेंगे। जी हाँ भाई साहब, आपको लोग वोट देवे तो ऐसे क्या दो कारण है कि आपको दे देवे वोट? सब हमको थोड़ा काम करने की नॉलेज है और नई कार्य करने को मौका मिलेगा। हमने पहले जो काम सीखा है उसको व्यवस्थित से लागू करेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, उसको सही दिशा में लगाएंगे और यह विकास करेंगे सब तरह का। और हमारे साथ जो नीचे जुड़ा हुआ आदमी है उसके विकास के लिए सोचेंगे हम। जी, अनिवार्य आप कोषाध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ? यस सर। फुल पैसा? बहुत पैसा, बहुत पैसा है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं, बहुत पैसा सब। जी, तो एक ये अरुण जी चौधरी साहब नार मंगरा वाले बिल्कुल नारे जैसे बिल्कुल। आप बताओ कि आप ऐसे दो कार्य क्या करोगे लोग आपको वोट देते हैं? मैं सर्वप्रथम मयूर जी भाई साहब का धन्यवाद देता हूँ। ये एक कार्य नहीं है सर, धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमारी मांग आगे तक ले जाएंगे। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत सारे अभी भी कारण हुए हैं, इसलिए हमें भी पहले हम कार्यकारिणी को एक बार ये निर्विरोध हमने जिताया था। अच्छा, निर्विरोध एक टाइम हमने कहा था, अब यह है कि परिवर्तन करो और हम सब भाइयों को आगे बढ़ाओ। और जो मांग है, एक तो पहले लोडिंग बंद थी, कुछ ट्रक व्यवसायी की मोरवी की मांग थी, वो लोडिंग हम वापस सब जने चाहें और सब कोशिश करेंगे लोडिंग को वापस बंद कराएं। जो जिसका माल हमारी एक मुहिम चली थी। जी
जिसका माल उसका हमाल। बस साहब वाह। जो मान भरे ये कर दिया आपने कमाल। साहब, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए साहब जी और ये साहब चंचल जी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, अरे आप आए नहीं, आप पूर्व अध्यक्ष है यार। आप मैंने बताओ कि आपका जो कार्यकाल रहा उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर अध्यक्ष बदले हैं, परिवर्तन ट्रांसपोर्ट नगर देखना चाह रहा है। इस बार वापस नए अध्यक्षों की नियुक्तियां होने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इन सारी बातें? बस मेरा तो ये कहना चाह रहा है कि बिगड़ी गाड़ी को वापस पटरी पर लाना है। जी इस ट्रांसपोर्ट नगर की जो फिजा बदली थी, उस बदली फिजा के अंदर जिस तरह से लोगों के चेहरों पर हंसी गायब हो गई, वो हंसी को वापस लाना है। जी जो एकता और अखंडता की हम बातें करते थे और वो एकता और अखंडता बिखरती गई, उस एकता और अखंडता को वापस लाना है। और इस ट्रांसपोर्ट नगर में जो भाईचारा चला गया था, उस भाईचारे को पुनः लाना है, डर का माहौल खत्म करना है और इस ट्रांसपोर्ट नगर को इसके जो पायदान चल रहे थे विकास के, उस पायदान के ऊपर पुनः इसको वापस लाना है। इसी के लिए हमने आज पूरी टीम और जो ये लोग आज जो डरे सहमे थे, आज सभी ने एकजुट होकर जो अपने अपने दुकानों में अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, वो सब आज बाहर निकलने की हिम्मत कर सके। यह इन सभी भाइयों का चमत्कार है जिन्होंने आगे यहाँ खड़े हुए हैं और इनकी वजह से आज ये ट्रांसपोर्ट नगर वापस एक हंसी खुशी के वातावरण में आ गया है। तो बिल्कुल थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर में चुनाव होंगे ही नहीं, पर जिस तरह से आज लोग यहाँ पर नामांकन भरा है, इतने लोग इनके साथ हैं, तो इस पूरे कार्य को क्या मतलब वाकई में लोग काफी सताए हुए थे यहाँ पर? वापिस सदैव थे। आप इतना समझ लो कि आज ये लोकतंत्र का समय है। यहाँ पर गधे बांधे गए, गधे बांधकर गधे पर लोगों के चेहरे लगाए गए। उनको यहाँ पे जो नपुंसक लोग हैं, जो किन्नर हैं, उनको बुलाकर उस व्यक्ति को, सामने वाले को हरेस किया गया। न जाने सांप छोड़े गए, हाँ, और है ना वाल्मीकि समाज के बंधुओं को, जो यहाँ के हमारे काम करने वाले, मतलब जो पैसे लेकर काम करने वाले, उनके ऊपर दबाव डाल के SC/ST के मुकदमे दर्ज कराकर जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण करने का प्रयास किया, उस वातावरण को हम वापस पुनः सही करेंगे और हर व्यक्ति हंसता खेलता अपना कारोबार करके रात की 8 बजे 9 बजे तक भी यहाँ बैठ सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। जी हाँ भाई साहब, आप किस पद पर खड़े हुए हैं? उपाध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ हूँ। रणवीर सिंह चौधरी मेरा नाम है। तो चौधरी साहब, आप ऐसे दो कार्य क्या करोगे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए? देखो, कार्य तो बहुत करने हैं अभी हमें। जी भाई साहब ने जैसे कहा, चंचल जी ने, वो भी करने हैं। बुजुर्गों के साथ में बहुत यहाँ अत्याचार हुआ है, उसको वापस लाना है। जी, मतलब सम्मान हर व्यक्ति को मिले। चाहिए जी, हमारे बुजुर्गों के साथ यहाँ बहुत अत्याचार हुए हैं, जी। उनको हमें वापस लाना है। जी, बुजुर्गों के साथ अत्याचार हुआ, उसे वापस लाना है। शंभू जी जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, कमल का निशान मान रहा है हिंदुस्तान, है ना? आप बताओ शंभू जी जैन साहब कि क्या कहना चाहते हो, और ट्रांसपोर्ट नगर में जिस तरह से आज ये नव कार्यकारिणी अपना नामांकन भरा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो नामांकन भरने जा रहे हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, और आप यहाँ पर हमारी आवाज़ को पूरे शहर में पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप पधारे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और श्रीमान जी, ट्रांसपोर्ट नगर का जब ये शिलान्यास हुआ, उसके पहले से हम यहाँ के सक्रिय मेंबर रहे हैं। 14 साल तक इस शिलान्यास से पहले हूँ मेंबर हो। ये ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास हुआ, हमारे संगठन पहले बन गया, संगठन पहले बना। तो 14 साल तक मैं इस संगठन का महामंत्री रहा हूँ, 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ, 2 साल सह संरक्षक रहा हूँ, और आज दिन तक यहीं पे अभी काम कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट का। जी, पिछले कुछ सालों से हमारे साथी लोग नई टीम लेकर के आए और उनको निर्विरोध हमने निर्वाचित करवाया। जी, हमने यह सोच करके कि इस ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम होगा, भाईचारा और बढ़ेगा, और जो प्रेम आपस में एक दूसरे के प्रति था वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन निकला इसका बिल्कुल विपरीत। जी, यहाँ पर एक आतंक सा माहौल हो गया और हम स्वयं भी आवाज़ उठाते उठाते थक गए थे। अबे तो ठीक है, अबे तो थका नहीं होगा। नहीं, अबे तो फुल एनर्जी है क्या? जाबाज आदमी है। नहीं, एक बार सबसे नारा लगवाओ, ट्रांसपोर्ट एकता। बिल्कुल लगाएंगे नारे, तो हम लगाते आए हैं। अरे आज बच्चा लगाओ नहीं, थोड़ा जोश भरो नहीं कार्यकर्ता में। नहीं, कार्यकर्ता में बहुत जोश है साथियों। ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये भाई साहब फुल बल्ले उठे आदमी बोले नहीं बोली बोला बोल जा आया बोलो अरे मैंने बताओ कि नहीं नहीं यार कतरा आनंद नहीं रहा बता आनंद कतरा आई हाँ बताओ आपने कतरा आनंद तो गिरा बोल दो अच्छा सभी को यहाँ पर मेरी बात सुनो ये जो कार्यकारिणी यहाँ पर आई है नहीं उसको लेकर आप कितने प्रसन्नचित है? मैं बहुत खुश हूँ, फुल खुश हो, फुल मजे में है। वन्नाट सबका डर आज निकल गया है। तो 2-4 मतलब ट्रक रहती लोगन फ्री मिलेगा फ्री में जितना बोलो उतना फ्री में कर दूँ जी। तो लोकेश जी चौधरी साहब भी आ चुके हैं। चौधरी साहब विगत 2 दिन टीम यहाँ भी चल रहा है। अच्छा आप बताओ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर के जो चुनाव हो रहे हैं मतलब कि मेरे को भी करीबन काफ़ी समय हो गया पर जो आज जो देखने को मिल रहा है वैसे चुनाव आज तक नहीं हुआ है जी। और जो आज सभी सदस्यों के मन में जो आज बहुत मतलब अच्छा लग रहा है उनको तो आज जो सदस्य इकट्ठे हुए हैं तो जैसे बोलते हैं ना जिसे जेल से निकलने वाले हैं जी पिंजरे से बाहर निकले जी जैसे सभी हमारे ये सदस्य बाहर निकले जी। तो हम ये चाहते हैं कि सभी खाली सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं और सभी सेवा करते हैं और हम जो आज हमारे 5 पदाधिकारी जो खड़े हुए हैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो 5 जीते हैं और इस ट्रांसपोर्ट नगर को जी एशिया में नंबर 1 तो है और इसको आगे ले जावे वो ये कामना एशिया में नंबर 1 है एशिया में नंबर 1 आप लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी वाह यार एशिया में नंबर 1 एक बार ताली यार। मैं भी यहाँ पर पूर्व महामंत्री रहा हूँ जी हाँ और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नगर है जी। यहाँ पर काफी मतलब यहाँ के पूर्वज जो यहाँ के पूर्वज मतलब यानी कि हमारे पूर्व सदस्य जी। जिन लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट को खरीदा वो आज समय वर्तमान में है नहीं पर उनके मन को बहुत शांति लगे और यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की टीम जीत के आ गए जी। तो अजीत जी खींची साहब हमारे साथ है। सर आप बताएं कि ट्रांसपोर्ट नगर के एक पुराने सदस्य हैं और लंबे समय से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं आज जिस तरह से नवीन कार्यकारिणी ने अपना नामांकन यहाँ पर भरा है क्या कहना चाहेंगे? अभी जो नए सदस्य ने जो चुनाव के लिए फार्म भरा है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो विजयी भव जी। और मेरे साथ जो इस ट्रांसपोर्ट नगर में मैं 1995 का यहाँ का सक्रिय मतलब आजीवन सदस्य हूँ और मेरे साथ इन लोगों ने मतलब जो हरकत की मैं उसका आपको बयान करता हूँ कि 9 तारीख शनिवार नवंबर दिवाली के 5-7 दिन बाद इन्होंने क्या मेरा दुकान का सामान ज़बरदस्ती खाली करके होटल में रख दिया और मेरा सामान आज भी फुटपाथ पे पड़ा है। कौन सी होटल? ये ट्रांसपोर्ट नगर की जो होटल है उसके ऊपर। अच्छा जी हाँ। और फिर मैंने FIR दर्ज कराई तो मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। फिर मैंने SP साहब से कहा तब जाके गुलाब जी से मैंने फ़ोन करवाया जब जाके मेरी FIR दर्ज हुई और आज भी मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई कार्रवाई और सामान निकालना नरेंद्र सिंह राणा और हेमंत सिंह दवाना थे। अच्छा जी हाँ। तो यूँ लोग सामान परेशान करते हैं या करते हैं और कर ही रहे थे और अब ये देखिए चुनाव संहिता लग गई इस वजह से अभी फिलहाल बंद है। गाली गलौज करते हैं थाने लड़े की थी हाँ किसी थाना अतरा लड़ एरियन गाली जवाब नहीं दिया ना पर राते 9 बजे गाली गलौज करते हैं 9 बजे थाने मुंडो बंद में जाएंगे मुंडो गई सब फाटे लोगों जी इनके साथ मारपीट हुई मारपीट 28 तारीख शाम को 5 बजे ऑफिस में बैठा हुआ था मैं एक एम्प्लॉय मिलन रोड लाइन्स वहाँ पे एम्प्लॉय था बैठा हुआ था निम्न नारायण के 25 आदमी मेरे ऊपर गिरे इतना मारा मेरे को खून गिर रहा है ब्लड नाक से ब्लड सब कुछ हो गया आपके अखबारों में है ही है वैसे ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाए अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है कार्रवाई वही नहीं हो अभी तक हुई नहीं है उनको सब बिका हुआ है जी इतना मारा मुझे सब बिका हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर पूरा जानता है जी तो एक ये भाई साहब हाँ भाई साहब नरेंद्र सिंह शेखावत विधिक सलाहकार में हाँ माल चुनाव नरेंद्र सिंह राणा तो टीम को जिताने में मेरी अहम भूमिका थी। मैं अभी उसके खिलाफ हो गया मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत तो ये मेरे घर पे मिलने आया इसको लगा अभी ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो मेरे यहाँ बाहर प्याऊ लगी हुई थी माता की वो इसने मेरे को शाम को SMS किया मैं और रातों रात मेरी प्याऊ हटा दी उसने हाँ ये बाहर खड़ी थी और उद्घाटन भी नरेंद्र सिंह राणावत ने किया था और नरेंद्र सिंह राणावत को शहर में परिचय कराने वाला भी मैं हूँ बढ़ाने वाला भी मैं हूँ और खत्म करने वाला भी मैं हूँ लोगों का काफी उत्साह यहाँ पर है
आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खुला है और लोगों ने अब नामांकन यहाँ पर भरना है। अब देखना यह है कि क्या इनके जो इनके द्वारा जो नामांकित लोग हैं क्या वे विजय हो पाएंगे। तो पूरी ट्रांसपोर्ट नगर की चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।